हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है और इस बार बिहार के काउंसलिंग के शेड्यूल में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है और काउंसलिंग के रूल में भी बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप लोग को बता देते हैं, ये आपका बिहार के काउंसलिंग का साइट है और ये यूजी मैक है। यूजी मैक पे जाइएगा, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं दो नोटिफिकेशन है। नीचे वाला नोटिफिकेशन हम लोग ऑन करते हैं तो आप सिंपली देख सकते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल। इसमें काउंसलिंग का शेड्यूल देखना है, बाकी जो काउंसलिंग का रूल है वो हम लोग प्रोस्पेक्टस में सेम यही है। प्रोस्पेक्टस पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से आपको काउंसलिंग का रूल समझाने वाले हैं। क्या सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट का क्या चांस है, सारे रूल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो 15 से हो रही है और ये 19 तक आपका चलने वाला है 10 बजे तक। वहीं फीस पेमेंट आप 19 तारीख का ही 12 बजे तक कर सकते हैं। फिर आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गया है, फॉर्म में कोई गलती हो गई है, उसको आपको करेक्शन करने का चांस ही मिलेगा। वो आपको ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख को आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा आपका 21 का। बिहार में मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है, बिहार में स्कोर कार्ड रैंक कार्ड जारी होता है। उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बिहार में नहीं रहता है, तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का प्रपोज डेट है वो 23 से लेकर 25 तक है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, प्रपोज डेट है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रहा। अब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे और प्रोस्पेक्टस में आपका जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा तो आप लोग छोड़िएगा मत, अदरवाइज बाद में आप लोग कमेंट कर करके रूल से रेगुलेशन आप पूछते रहोगे और बाद में आपको काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इस बार रूल्स में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। हालांकि इसके बाद भी अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी चार्जेस बहुत कम है। आपका ऑनलाइन गाइडेंस की चार्जेस ऑनलाइन 500 है, जिसमें आपको काउंसलिंग का पूरा गाइडेंस मिलेगा। और जो अगर आपको गाइडेंस के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग का जितना भी प्रेफरेंस लिस्ट है आपको चाहिए, उसकी चार्जेस 1500 है। इस पे आपको काउंसलिंग की पूरी डिटेल मिलेगी। आप किसी भी टाइम कॉल या मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये जो रिजर्वेशन वाला है, तो रिजर्वेशन का जो पहले जैसा था फाइनली वही हुआ। पटना हाई कोर्ट ने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे रोक लगा दिया था। ये पुराना वाला रिजर्वेशन ही इस बार से लागू हो रहा है और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो पुराना रिजर्वेशन है वही इस बार से लागू होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट ने अप्लीकेशन डाला है। पर सुप्रीम कोर्ट से जब तक इस पे कोई फैसला नहीं आता है तब तक आपका पुराना फैसला ही चलेगा, पुराना कास्ट वाला रूल्स ही चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका बिहार का कैटेगरी का कैटेगरी का। इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम डाउट भी आ रहा है कि हमारा क्या कैटेगरी होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने टाइम में आप जो कैटेगरी फिल करोगे वो कैटेगरी आपका माना जाएगा। पहले से आपने क्या डाला है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका डीक्यू कोटा का। डीक्यू कोटा का आपको कैसे करना है, ये जो कॉलेज का लिस्ट नीचे दे दिया गया है, कब से रजिस्ट्रेशन करना है, कब से आपको जाके वहां पे आपको बनवाना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ, ये रहा आपका आवासीय निवास प्रमाण पत्र जितना भी है, डोमिसाइल का क्राइटेरिया है। बिहार के में काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि हम बिहार के निवासी तो हैं लेकिन दिल्ली से 10th-12th किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आपको बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहे 10th एंड 12th बिहार से करो या ना करो, आप बिहार के डोमिसाइल के लिए इलिजिबल है। 85% स्टेट कोटा के लिए आप इलिजिबल है। तो ये है आवासीय का इलिजिबिलिटी। और ये एज लिमिट है, तो एज लिमिट आपको पता ही है कि मिनिमम 17 ईयर है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट कोई एज लिमिट है नहीं, ठीक है, बिहार में। अब यहाँ पे एक बात आया है जो 15% प्राइवेट का जो सीट है उस पर गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन को लेकर क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु अभ्यर्थी भारत
वर्ष का निवासी होना चाहिए एवं नीट 2024 में योग्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आप जब सेकेंड पैराग्राफ पढ़ोगे, विभागीय संकल्प संख्या 187 की कंडिका 5.1 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के 50% स्नातक सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के रूप में होगा। मतलब कि जो प्राइवेट के जो 50% सीट्स है उससे गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन होगा। हालांकि ये लिखने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी लास्ट में लिख दिया है कि ये जो हमने ऑर्डर दिया है, हमने बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव्ड कर दिया है, पर प्राइवेट कॉलेज इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी पेंडिंग है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो इस पे क्या होगा, 15% सीट्स पे इस बार एडमिशन तभी होगा जब उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट पे डिसीजन आ जाएगा तो ही आपको इस बार से 50% प्राइवेट सीट्स पे एडमिशन होगा गवर्नमेंट सीट पे। अदरवाइज जितना सीट अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है उतना ही सीट पे एडमिशन होगा, तो इसका चांस आप कम ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही सिंपल बातें हैं। आगे रूल्स, आपको जो मेन काउंसलिंग का रूल है वो आगे आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब आपके उतने काम का चीज़ है नहीं। हाँ, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस समझाया गया, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है, आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना है। नीट का रोल नंबर से आपको वहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा। फोटो एंड सिग्नेचर लगने के बाद आपका वो क्या करोगे, सिंपल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करा लोगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्टेप 2 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब फर्क बता देता हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी इन द अकाउंट, द कैंडिडेट शुड अगेन साइन इन एंड टू दिस हिज अकाउंट and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen। जितना ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा स्टेप 2 में आप लोग वो डाल लोगे। तीसरा स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा बिहार के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करने के दौरान में, सिर्फ आपको फोटो एंड सिग्नेचर लगने वाला है, वो यहाँ लगेगा। फोर्थ स्टेप में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है। वो डालने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू कर लेना है। जितने भी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डाला है, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ आपको प्रीव्यू कर लेना है। स्टेप 5 में अगर कोई दिक्कत उसमें हुआ तो आप बैक टू एडिट पे करके आप फिर से उसको एडिट कर सकते हो। अगर सही हुआ तो सेव एंड कंटिन्यू करके आप डिक्लेरेशन में यस डाल के आगे बढ़ जाओगे फी पेमेंट करने के लिए। फिर आपके पास फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो फी आपको 2 टाइप के फी पेमेंट करने पड़ेंगे। पहला तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के लिए 1200 है और एससी, एसटी, डीक्यू के लिए 600 है। ठीक है, और दूसरा है ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के लिए 5,000 है। तो कुल मिला के आपको जनरल को 10,000 मतलब 11,200 पे करने पड़ेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी को कम ही पे करना पड़ेगा। 5,000 आपको सिक्योरिटी अमाउंट और 600 आपको सिक्योरिटी 5,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट और 600 आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। पर ये आपको रिफंडेबल अमाउंट है। ये पे करने के बाद जैसे ही आप पे करते हैं तो आपको 7th स्टेप आता है जो कि डाउनलोडिंग ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। जैसे आप पूरा कर लेते हैं अपना पेमेंट, आपको जो भी फॉर्म फिलअप आपने किया है उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी चला आता है, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। वो डॉक्यूमेंट आपको ये जो है ये आपको काउंसलिंग के टाइम में जब आप कॉलेज में जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, उस टाइम आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी मांगा जाएगा, तो इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका रूल्स वाला पार्ट, तो आप स्किप मत कीजिएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला सारा रूल, बिहार का जितना भी रूल्स है वो आपको इसमें समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज सारी रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको छूट जाएगा, ठीक है। आफ्टर देखिए अब यहाँ पे ये है, हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी नीड नॉट टू बी सेंड टू बोर्ड ऑफिस बट इंस्टेड दिस इज टू मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी का है वो आपको बोर्ड पे नहीं भेजना है, आप इसको बचा के रखना है। चलिए ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ अब डीक्यू वाले कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। काफ़ी लोग डाउट आ रहा है कि डीक्यू के लिए कब से हम लोग जाके कॉलेज में वेरीफाई करा सकते हैं। तो डिसेबिलिटी के लिए डीक्यू कैंडिडेट मस्ट नॉट दैट दे हैव टू सबमिट डीक्यू सर्टिफिकेट इशूड बाय ओनली अथॉराइज्ड सेंटर इंस्टीट्यूट ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। जो परफॉर्मा दिया गया है इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में, वो परफॉर्मा पे आपको जो भी कॉलेज दिया गया है, मतलब इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में जो मेडिकल कॉलेज दिया गया है बिहार बोर्ड का, वहाँ पे आपको जाके आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और वो कब बनवाना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी लेके उसके बाद आपको जाना है उस मेडिकल कॉलेज पे। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से मेडिकल कॉलेज पे कौन से डिसेबिलिटी के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके पार्ट ए एंड पार्ट बी लेके उस मेडिकल कॉलेज पे जाना है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब क्या क्या आपको लगने वाला है, ये है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट 2024, ओरिजिनल स्कोर कार्ड ऑफ नीट 2024, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम। मतलब अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इसमें आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, एडमिट कार्ड लगेगा। उसी तरह आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, एडमिट कार्ड होता है, ये आपका लगने वाला है। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ऑल द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज पोस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024। मतलब 6 फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। और उसके बाद डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। और कोई अदर डॉक्यूमेंट, आप DQ है, PH है, तो वो EWS है, तो आपका अदर डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ये काउंसलिंग का आपका शेड्यूल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बुलेट फॉर्म में 8 नंबर पे आपको लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान पे देखना है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन MBBS, BDS, BVSC and AH course shall be done once only on the basis of which seat allotment of round 1 and round 2 of counseling will be done। मतलब कि जहाँ पे आपको बिहार में आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी के बेसिस पे आपको सेकेंड राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है, समझ गए। तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे, सेकेंड राउंड में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका आएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो फिर आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे। थर्ड राउंड में बिहार में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है नया कैंडिडेट को। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस एडमिशन इन अदर फीस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ अपेक्स कोर्ट इन द रिट पिटीशन एंड अदर सिमिलर सिचुएशन। मतलब कि वही प्राइवेट वाली बात कर दिया कि मतलब जो फाइनल डिसीजन है प्राइवेट कॉलेज वाला, वो आपका कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा। चलिए अब शुरू होता है आपका काउंसलिंग का जो रूल्स है, ये आपका मेन पार्ट है। इस पे आपको ध्यान रखना है, एक एक बात अच्छे से समझना है। मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सारा रूल आप समझ जाओ। और अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है
उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लो। सबसे कम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको काउंसलिंग का गाइडेंस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कॉल या मैसेज पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शुरू से पढ़ते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट एज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार बेस्ड ऑन नीट यूजी 2024 विल बी बेसिस ऑफ यूजी मैक 2024। ठीक है, देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। मतलब बिहार में काउंसलिंग का 4 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ऑल राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड विल बी ऑनलाइन। मतलब चारों राउंड का काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होने वाला है। कोई भी, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, तो नहीं, बिहार में चारों काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, तो आपको ऑफलाइन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद फॉर राउंड 3 फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब कि थर्ड राउंड में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलेगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलेगा और आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो बात मैंने आपको पहले बताया था। अब आगे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी मैक 2024 of eligible candidate has to fill his choices of UG Mac 2024 counseling. Please note that choice filling facility will be available as per schedule published in consult advertisement. After completion of choice filling process, seat allotment result will be published on board website. In case candidate is allotted seat during first round seat allotment, then he has to report physically at reporting center for document verification. After document verification, if he is found eligible, he will either take admission or go for free exit. But if he has given willingness for upgradation during downloading of first round provisional seat allotment order, then after document verification, he will wait for second round seat allotment and his submitted document will be returned at रिपोर्टिंग सेंटर बट हिज चॉइसेस इज अपग्रेडेड इन राउंड 2। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहां पे पर्सनली जाना पड़ेगा। पर्सनली जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आप या तो अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप फ्री एग्जिट ले लेते हो। ठीक है, दो रास्ते, या तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई का एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन करा के अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। बट इफ द चॉइसेस इज अपग्रेडेड इन राउंड 2, देन द कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द कॉलेज ऑन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। ठीक है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, after publication of first round seat allotment result, the candidate who are allotted a seat shall download their provisional allotment order by logging on counseling portal. But before downloading of provisional allotment order, it is necessary for a candidate to give option for upgradation as yes or no. तो सबसे पहले जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो आप जैसे साइन इन करके प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने जाओगे तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा जिसमें अपग्रेडेशन के लिए पूछेगा आपको यस या नो करना है। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ही पीएमसीएच या आईजीएमएस अलॉट हो गया और आप चाहते हो कि आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको अपग्रेडेशन में नो डालना है। फिर आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के बाद आप एडमिशन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मान लीजिए रैंक बहुत ज़्यादा है, मार्क्स कम है, तो आपको लोअर रैंक का कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, तो आपको अपग्रेडेशन करना है। तो आप जिस टाइम प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर रहे होंगे उस टाइम आपको विलिंगनेस में अपग्रेडेशन में आपको यस डालना है। अगर आप अपग्रेडेशन वहाँ पे यस नहीं डालोगे तो आपका अपग्रेडेशन होगा नहीं, तो आपको अपग्रेडेशन में यस डालना होगा। फिर आप अपग्रेडेशन यस डालोगे तो आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे और वहाँ पे आप
अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द कैंडिडेट हु आर गेट अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग राउंड वन काउंसलिंग एंड गिव देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड टू काउंसलिंग एज नो, then candidate will have to report physically to their reporting center within scheduled period as printed on the provisional allotment order of round 1 counseling with all required original document for identity and document verification. After document verification, if the candidate is found eligible, he will take admission with the payment of requisite fee and their all original document will be returned at the reporting center and candidate will be प्रोवाइडेड ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ऑफ राउंड वन काउंसलिंग। मतलब आप राउंड वन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और आपका सारा डॉक्यूमेंट आपका रिटर्न कर लिया जाएगा। अगर आपने एडमिशन लेना है आप एडमिशन ले लोगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप दिया जाएगा, जिस स्लिप पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जमा किए उस पर टिक लगा हुआ होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज रख लेगी, आपको भी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ सीट अलॉटेड इन राउंड वन काउंसलिंग इज रिटर्न इन राउंड टू काउंसलिंग, देन द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू द रिपोर्टिंग सेंटर विद इन प्रिस्क्राइब्ड period as printed on the provisional allotment order of round 2 counseling with their round 1 document verification slip will have to take admission with the payment of requisite fee। मतलब आपने राउंड 1 के बाद कॉलेज लेके अपग्रेड किया, राउंड 2 में गए तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज आपको मिल गया तो क्या करना पड़ेगा, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिला था वो स्लिप लेके आपको फिर से वो कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एक बार आपने अपग्रेड कर दिया तो सेकेंड राउंड के सीट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाता है। इन केस ऑफ अपग्रेडेड सीट अलॉटेड इन राउंड 2, ठीक है, द कैंडिडेट विल हैव टू कलेक्ट देयर ऑल सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम राउंड 1 रिपोर्टिंग सेंटर and then will have to report physically to their reporting center within scheduled period as printed on the provisional allotment order of round 2 counseling with all required document in original and round 1 document verification slip for identity and document verification. After document verification, if the candidate is found eligible, then their all original document will be returned at the reporting center and will have to take admission with the payment of requisite fee। मतलब कि अगर आपको कोई अपग्रेड फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको भागलपुर मिला था, सेकेंड राउंड में आपको मिल गया एनएमसीएच पटना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको भागलपुर जाना पड़ेगा, वहां से आपको जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किया था वो डॉक्यूमेंट वापस लेना है, फिर आपको आना है एनएमसीएच पटना में। एनएमसीएच पटना में आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है और साथ ही साथ डीएमसीएच दरभंगा से जो आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिला था वो स्लिप भी ले जाके आपको एनएमसीएच पटना में देना है, फिर आपका वहां पे एडमिशन होगा। इफ द कैंडिडेट सीट ऑफ राउंड 1 इज रिटर्न इन राउंड 2 देन द कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन। अगर आपने राउंड 1 में जो सीट मिला था वही सीट आपको राउंड 2 में भी रह गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, ये रूल है। अगर आपको राउंड 1 में जो सीट मिला था, जो कॉलेज मिला था वही आपको राउंड 2 में भी रह गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप रिजाइन नहीं कर सकते। ये बिहार बोर्ड का बहुत ही बेकार रूल है। आगे और भी कुछ बेकार रूल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं जो इस बार से कर दिया है बिहार बोर्ड ने। द कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग राउंड 1 counseling and give their upgradation for round 2 counseling yes or no, but due to any reason did not report it physically to their reporting center within scheduled period as printed on the provisional allotment order of round 1 counseling with all required document in original for identity and document verification, then in such case their round 1 allotted seat will be cancelled and will not be considered for the upgradation in round 2 counseling if given their upgradation for round 2 counseling as yes
but will be eligible for fresh choice filling of round 2 counseling. Such candidate will be also treated as free exit from round 1 counseling. मतलब कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, आपने अपग्रेडेशन में चाहे यस डाला चाहे नो डाला, और फिर आपने कॉलेज में जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया, आप वहाँ कॉलेज गए ही नहीं, जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के लिमिट में आप कॉलेज नहीं पहुँच पाए, तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा और आपको माना जाएगा कि आपने फ्री एग्जिट लिया है। लेकिन आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेकेंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त नहीं होगा, मतलब आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री एग्जिट भी नहीं माना जाएगा। कैसे, ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। After joining the allotted seat in round 2, candidate will not be eligible to participate in any further round of counseling। ये है सबसे बड़ा बिहार का बेकार रूल इस बार का। मतलब सेकेंड राउंड तक ही आप काउंसलिंग करा सकते हो बिहार में। अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट मिल गया तो फर्स्ट राउंड से आप अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में आ सकते हो। सेकेंड राउंड का सीट आपका फाइनल सीट होने वाला है। मतलब पिछले बार जो जो ऑल ओवर इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके आप सेकंड में जाते हो, सेकंड से अपग्रेड करके थर्ड में जाते हो, वो रूल बिहार में नहीं है। बिहार में आप फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके सेकंड में जाते हो, सेकंड में जो सीट मिलता है वो फाइनल सीट है। सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का चांस इस बार बिहार ने नहीं दिया है। मीन्स की सीट ब्लॉकिंग बिहार की वजह से इस बार बहुत कम होने वाली है। लेकिन काफी सारे बिहारी कैंडिडेट को इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि चूंकि ऑल इंडिया कोटा में 3 राउंड का अपग्रेडेशन है। मतलब 2 बार आप अपग्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में। वहां अब आपको बेटर कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा हो गया। अब बिहार से आपको बेटर कॉलेज मिलने का चांस काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार अपग्रेडेशन का चांस दिया है, सेकेंड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं करा सकते। बिहार में ये काउंसलिंग का रूल अप्लाई कर दिया है। पर इससे ये जरूर हुआ कि जो लोअर रैंक के बच्चे हैं, बिहार में कट ऑफ डाउन होने के चांस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब जो भी बॉर्डर लाने वाले बच्चे हैं, 28,000, 30,000, 32,000 वाले, उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार में अपग्रेडेशन खत्म कर दिया गया है, उनके चांसेस बढ़ गए हैं। तो अब आप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा है, 15,000, 16,000, 10,000 है, जो थर्ड राउंड तक जाके अच्छा सीट ले सकते थे बिहार से, अब उनको बिहार कोटा से ज़्यादा बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा। तो अब आप लोग ऑल इंडिया कोटा जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जितने भी बच्चे का मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में 2 ही राउंड तक अपग्रेड करने का मौका मिला है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2 विल कंटिन्यू टू स्टडी इन सेम कॉलेज एंड सीट एंड कैन नॉट रिजाइन द सेड सीट इन राउंड 2। कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 विल कंटिन्यू टू, मतलब आपको राउंड 2 अपग्रेड नहीं हुआ तो आप राउंड 1 वाले सीट में ही पढ़ोगे। अलॉटमेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ऑल द राउंड काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2। ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें बताया गया है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में कौन कौन से कर सकते हैं। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपने फ्री एग्जिट लिया हो, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला हो नहीं मिला हो, सारे बच्चे एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग एंड गिव देयर अपग्रेडेशन एज यस एज वेल एज कंप्लीटेड द process of document verification at reporting center during round 1 counseling. Candidate will have the facility to swipe, add, up, down their choices, but he will not have the facility to remove and delete the round 1 counseling. मतलब आपको राउंड 1 में जो सीट मिला है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप सेकेंड राउंड में जब फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, या तो आप नए कॉलेज ऐड कर सकते हो या फिर कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप नए जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये है आपका ओवरऑल बिहार का नियम। बाकी थर्ड राउंड का ये है कि थर्ड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड राउंड के बारे में उतना कोई डिटेल भी यहाँ पर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन बिहार ने नहीं दिया है। थर्ड राउंड का मे भी बाद में इसका रूल्स कुछ अपग्रेड हो।
हाँ, ये आपका इस बार पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है, देख सकते हो। 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है पूर्णिया तक का, पीएमसीएच पटना से लेकर पूर्णिया तक का है। 2 डेंटल कॉलेज है। टोटल सीट आपका 1321 है, जिसमें से कि 115 कॉलेज डेंटल का है, बाकी लगभग 1200 के इक्वल आपका एमबीबीएस सीट है। उसी तरह प्राइवेट की 9 प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है एवं 3 डेंटल प्राइवेट कॉलेज है। ये टोटल हो गया आपका। एक आपका बीबीएससी का कॉलेज है जिसमें टोटल 75 सीट है, जिसमें से कि 52 सीट 64 सीट है वो 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है। इस पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट है। इस बार डॉक्यूमेंट में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है कि जो पिछले बार का आप प्रोस्पेक्टस देखिएगा तो डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था वो एसडीओ या डीएम लेवल के लिए मांगा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा रूल को ढीला किया है बिहार ने। डॉक्यूमेंट का जो रूल का चेंज था वो चेंज कर दिया। सबसे पहले आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये तो आपको लगने ही वाला है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगने ही वाला है, मार्कशीट लगने ही वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, इश्यू बाय सीईओ या रेवेन्यू ऑफर ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। मतलब कि अब ब्लॉक लेवल का भी सर्टिफिकेट बिहार ने एलिजिबल कर दिया। पिछले बार तक रूल था कि ओनली जो सीईओ के द्वारा इश्यू होना चाहिए और काउंटर साइंड बाय एसडीओ या काउंटर साइंड बाय डीएम होना चाहिए था। इस बार अगर आपका सीईओ लेवल तक यानी ब्लॉक लेवल तक भी बना हुआ है सर्टिफिकेट तो भी चल जाएगा। अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे कि हमारा एसडीओ लेवल का बना हुआ है, हमारा डीएम लेवल का बना हुआ है, सब चल जाएगा। अगर आपका ब्लॉक लेवल का ऊपर किसी भी लेवल का बना हुआ है तो चल जाएगा। ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल, डीएम लेवल सारा सर्टिफिकेट अब चल जाएगा, क्योंकि लोएस्ट जो सर्टिफिकेट का लेवल होता है वो ब्लॉक लेवल ही होता है। जब ब्लॉक लेवल चल जाएगा तो ऊपर का सारा लेवल चल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये रहा आपका इतना। हाँ, अब आपका ये डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये आपका है, जितना मेडिकल कॉलेज है ये दिया गया है। यहाँ से आप देख लीजिए जो जो आपका डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में आपका इसका चेकअप हो रहा है वो आपको देख लेना है। वो देख के आपको बिहार के ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच, आईजीएमएस, डीएमसीएच, जेएलएमसीएच, सारे मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 12 में से 10 मेडिकल कॉलेज में आपका चेकअप हो रहा है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा डिसेबिलिटी है, उस कॉलेज में जा सकते हैं। या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी आपको इस रेंज में है, इस रेंज के बाहर का डिसेबिलिटी आपका है, तो आप यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया का मेडिकल कॉलेज दिया गया है उस ऑल ओवर का भी चेक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका परफॉर्मा है डीक्यू का, ठीक है। इसके बाद आई थिंक कुछ नहीं है आपका। देख सकते हो बिहार बोर्ड ने इतना हड़बड़ी में प्रोस्पेक्टस जारी किया है कि इन्होंने डेट डालना भी भूल गए हैं। मतलब यहाँ पे डेट डाला भी नहीं है कि क्या पता कब चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। तो देखिए मेरा तो बोलते बोलते मुंह दुख गया। ये रहा बिहार का रूल्स। पर हाँ, कल से 15 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग काउंसलिंग में हड़बड़ी नहीं करना है। जिस दिन भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है उसके अगले दिन आपको करना है रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए 15 शुरू हो रहा है तो आपको 16 का रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग और मान लीजिए 23-24 से शुरू हुआ तो आपको 25 से शुरू करना है। काउंसलिंग में आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, रजिस्ट्रेशन अच्छे से करना है। उसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको हमसे पर्सनली कोई हेल्प चाहिए कॉल पे, मैसेज पे, तो आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी गाइडेंस अभी से लेकर लास्ट तक मिलेगा, क्योंकि ये बिहार का काउंसलिंग जो है जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, फर्स्ट राउंड के कंपेयर में सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जाओगे ना, उतना ज़्यादा काउंसलिंग का जो कॉम्प्लिकेसी है वो बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लिसिटी बढ़ता जाएगा और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। आपको जो भी एक एक स्टेप लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो उस टाइम पे आपको एक थोड़ा सा एक्सपर्ट का एडवाइस जरूरी होता है। तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, ताकि सारी अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में आप लोग बता देता हूँ कि इस बार से कम चांस है कि आपका जो 50% प्राइवेट सीट पे गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन का चांस कम है।